हेलो फ्रेंड्स, आज का मॉडल पेपर है यूपी ARO प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अभी संभावित परीक्षा तिथि अभी निर्धारित नहीं, पर मॉडल पेपर है समान अध्ययन। आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे ARO, UPPCS, UPPSC और जो है तमाम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल देखें कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल में आ रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है, इसके पहले कौन न्यायाधीश थे और किस नंबर के न्यायाधीश इस वक्त के हैं, ठीक। और इसकी शक्तियों के बारे में देखें किस आर्टिकल में इसको सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भारत का, इन सब चीज़ों के बारे में जो है देखिए। देखिए नंबर 1 के अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय की मौलिक अधिकारों को लागू करने का मूल अधिकार प्रदान करता है। कौन अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को ही क्या संविधान की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, आत्मा कहा है। और इसमें अनुच्छेद 129 और 142 न्यायालय को स्वयं की अवमानना सहित अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देते हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों सही है। श्री राजा गोपालाचारी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ठीक, उसमें प्रमुख नेता कौन थे, इसको भी देखें कब हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक मार्च निकाला। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? उन्हें तीनों सही है। थर्ड क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करें? म्यूल अकाउंट एक बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड, मनी म्यूल वो व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित करता है। बहुराष्ट्रीय साइबर अपराधी सेल कंपनियों और व्यक्तियों के खातों का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में करते हैं तथा बैंकों द्वारा दी जाने वाली थोक भुगतान सुविधा का लाभ उठाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1 और 2 तीनों सही हैं। महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए कि महादेवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, किस स्टेट में है, ठीक। इसे मालाबार तोता और रूफस बाइबलर जैसी कई पक्षी प्रजातियों के आवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। नेत्रवती नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है। ये फर्स्ट सही, मालाबार तोता, ठीक, ये फर्स्ट सही है। ओके, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। BAS भारत का प्रस्तावित स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। ये भी गलत। BAS का उपयोग सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों और चंद्रमा अवलोकन के लिए किया जाएगा। ये भी रॉन्ग है, ना 1 ना 2। अब देखिए क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, कहाँ है, स्थापना इसके क्या है, इनकी कथनों पर विचार कीजिए।
अविभाजित बंगाल प्रांत में वर्तमान में बिहार उड़ीसा असम के राज्य शामिल थे। अविभाजित बंगाल, जब बंगाल नहीं विभाजित हुआ था तब कौन कौन? बिहार उड़ीसा और क्या दिया? असम दिया। बिहार, उड़ीसा और असम है। बंगाल के विभाजन के कारण राष्ट्रव्यापी स्वदेशी आंदोलन हुआ, जिसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहा जाता है। विभाजन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। तीनों सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से धातुओं और अधातुओं के संदर्भ में सही हैं? कौन से? अधातुओं में उच्च विद्युत ऋणात्मकता होती है। देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या है। अधातुएं अच्छे अपचायक हैं, जबकि अधातुएं अच्छे अक्षीकारक हैं। 1, 2 दोनों सही है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तित करने के लिए अवशोषित अथवा जारी की जाने वाली ऊर्जा की आवश्यक मात्रा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से दक्कन का पठार के संदर्भ में सही है? कौन से? ये लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला और आकार में त्रिकोणीय दक्कन लावा ट्रैप एक ढलान युक्त पठार है। ढलान युक्त जिसमें लावा की 3 परतें हैं। लावा की कितनी? 3 परतें हैं। कौन इसमें सही है? कोट में 1 और 2 दोनों सही। माइक्रो फाइनेंस संस्थानों MFI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्य रूप से निम्न आय और बेरोजगारी आबादी को लक्ष्य करते हैं। इनका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये जो सही। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में सही हैं? कौन सही है? ये 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सिकुड़न के आर्द्र पर्णपाती वन पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय की तलहटी और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। कौन? 1 और 2 दोनों सही। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं कार्बन यौगिक कम मात्रा में पाई जाती है? काली मृदा कम मात्रा में पाई। भारत में सूखा परवड़ क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1973 में। सूखा परवड़ क्षेत्र की पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत उन समुद्री जहाज़ों की पहचान होती है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के अनुसार वर्तमान उत्सर्जक मानकों की तुलना में वायु उत्सर्जन को कम करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। गोवा का मोरमुगाओ पत्तन प्राधिकरण MPA पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध पहला भारतीय पत्तन बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? 1 और 2 दोनों सही है। करेवा संरचना हिमालय की निम्नलिखित में से किस उप प्रभाग में प्रसिद्ध है? किसमें है? कश्मीर हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है? कौन से? गवर्नर जनरल सुधार। लॉर्ड विलियम बेंटिक किसकी सुधार किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ठगी प्रथा की। और हार्डिंग प्रथम किसकी किए थे? नरबली प्रथा की। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या सुधार किया था? इन्होंने न्याय, प्रशासन और सिविल सुधार किया था। फिर एलन बरो के दास प्रथा का सुधार किया था। भारतीय भूतापीय ऊर्जा स्थल और ताता पानी कौन इसमें चाहिए? ताता पानी किसके लिए जाना जाता है? छत्तीसगढ़। ताता पानी छत्तीसगढ़। देखो ताता डबल ता इसमें भी है और छत्तीसगढ़ में भी डबल ता। छत्तीसगढ़ में भी डबल ता है। ताता पानी किसके? छत्तीसगढ़ के लिए। मणिकर्ण किसके लिए जाना जाता है? फर्स्ट मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए। बकरेश्वर किसके? पश्चिम बंगाल के लिए। बकरेश्वर ठीक पश्चिम बंगाल के लिए।
जलगांव, जलगांव हम लोग करंट में रहता है, सुने ना, जलगांव कहाँ, महाराष्ट्र में है। सूची 1 सूची 2 मिलान कीजिए। राजा और राज, प्रद्योत कहाँ का राजा कहाँ, किस राज्य का था प्रद्योत, अवंतिका। उदयन वस्त का। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत किसका था, कौशल का। प्रसेनजीत किसका था, कौशल का था। है नहीं इसमें। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, कहाँ के राजा, अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे। ये देखिए कैसे लिखा, इसमें यही क्वेश्चन दिया गया। ग्रसित थे तो क्या किया, तो उस समय भी बिम्बिसार के जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से वैशाली के चेटक की पुत्री चिल्लाना से तथा मध्य प्रदेश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा की से शादी किया था। देख रहे हैं, ये है कुछ। अजातशत्रु कहाँ करा था, मगध का था, ये सही। वह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम की, सिक्किम की। सूची फर्स्ट सूची से मिलान कीजिए। मैदान के प्रकार और निर्माण स्थल। कास्ट मैदान, कहाँ कास्ट मैदान, चूने के प्रदेशों में। लोएस मैदान, भूभागों के घिसने से क्या हुआ, थर्ड नंबर। वायु के निक्षेपण स्थल। संप्राय मैदान कहाँ है, अपरदन द्वारा ऊंचे। जलोढ़ मैदान कहाँ है, नदियों के मैदानी भाग में। और देखिए, पश्चिमी घाट का निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। सारगैसो सागर निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में। लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल संबंधित है ज्वालामुखी स्थलाकृतियों से। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र नितल का सबसे उथला और सबसे चौड़ा भाग है। कौन सा महाद्वीपीय मग्न तट है। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी और विवर्तनिकी प्लेट फिलीपींस और भारतीय प्लेट के बीच स्थित है। कौन, कैरोलिन प्लेट। सागर नितल प्रसरण की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। हैरी एच हेस के द्वारा। मध्य अमेरिका और मैक्सिको में से कर्तन एवं दहन कृषि के अभ्यास को जाना जाता है। मिल्पा। एटलस पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। कुशीनगर स्थल का स्थल देवरिया, रामग्राम, यही नहीं सही और सब सही। देवदा महाराजगंज में, पावा क्या, कुशीनगर है। अब इसमें देखिए देवरिया किस में जो है, देवरिया का मुख्यालय क्या है और किस मंडल में देवरिया आ रहा है। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, ये 4 जिले हैं उसमें आ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट डे आएंगे। थैंक यू फॉर सो मच।